नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत करीब है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत करीब है। उन लोगों के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। उन लोगों के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा से ज़्यादा 26 दिन बचा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस सेशन में आप लोगों का होने वाला है। यानी इस सेशन में आप लोगों को टोटल 100% प्रश्न है और इन्हीं 100 प्रश्न में से जितने भी इस क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से होने वाला है, वो सारे के सारे इसी में आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोगों के एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले हैं और कोई भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा करके बताऊंगा, तो इसलिए दोस्तों में आप लोग शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखिए आप लोगों का फर्स्ट सवाल क्या है। फर्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग में बनता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रेटिना। उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। रेटिना को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल भी हम लोग बोल सकते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर कि आँख का व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार करता है वो कैसे करता है? अवतल दर्पण की तरह करता है कि उत्तल लेंस की तरह करता है कि समतल दर्पण की तरह करता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो उत्तल लेंस की तरह करता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे आँख में जो एक प्रकार का लेंस होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। वो एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं करते हुए समझा कर बहुत जल्द ही क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा। देखिए अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी ऊपर वाला ही सवाल उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जहां प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां पर भी एक बिंदु होता है, उसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। यानी जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन क हमारा आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, वहीं फर्स्ट वाला सवाल दृष्टिपटल। जिस प्रकार से आप लोगों से एग्जाम में सवाल आ जाएंगे उस टाइप का इसमें क्वेश्चन जैसे जैसे घुमा कर आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वैसे वैसे इस सेशन में इस वीडियो में आप लोगों को सवाल लिया गया है। तो आप लोग घबराइएगा मत कि सवाल रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट नहीं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला है कि सामान्य नेत्र यानी जो सामान्य आँख होता है वो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को पता होगा कि रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। और ये कहाँ जाकर सीधा होता है ये अभी तक पता नहीं चला है। अगला है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, यानी नेत्र लेंस को जो बढ़ाया और घटाया, पतला या मोटा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा किया जाता है, यानी ग नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। परितारिका को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि परितारिका को और हम लोग क्या नाम से जानते हैं। 8 नंबर लिख करके और इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि 8 नंबर का आंसर आप लोगों ने दिया है। 9 नंबर सवाल है कि आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आँख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार का कार्य करती है? तो दृक् तंत्रिका की भांति व्यवहार करती है कि परावर्तित द्वारक की भांति व्यवहार करती है
कि परितारिका की भांति व्यवहार करती है कि पुतली की भांति व्यवहार करती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो परिवर्तित द्वारक, यानी कितना प्रकाश को अंदर भेजना है और कितना प्रकाश को बाहर करना है ये पुतली ही हमारी डिसाइड करती है। यानी जब ज़्यादा प्रकाश रहता है तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है, सॉरी छोटी नहीं बड़ी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश की ओर, जब ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो छोटा हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग सही से बताता हूँ, जब ज़्यादा प्रकाश रहेगा यानी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो हमारी जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है? क्योंकि ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, थोड़े प्रकाश में ही वो देख लेती है, इसलिए यह छोटी हो जाती है। और जब कम प्रकाश रहेगा तो देखने के लिए स्पष्ट जितना प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना अंदर जाएगा, इसलिए इसके लिए बड़े पुतली हो जाती है, जिसके लिए बड़ा यानी ज़्यादा प्रकाश अंदर जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। घ नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करते हैं हमारी पुतली, यानी ग नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। यही जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, ये पुतली का जो कार्य था यही है पुतली, इसको ही हम लोग पुतली बोलते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर हो जाता है? तो नेत्रोद यानी नेत्रोद अंदर पृष्ठ पर होता है, कि अभिनेत्र अंतर पृष्ठ पर होता है, कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेत्र में जो प्रकाश पहुंचता है उसका जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया पर ही हो जाता है। कॉर्निया क्या होता है? तो आँख का ऊपर का जो उभरा हुआ भाग रहता है, आप लोग आँख को ध्यान से देखेंगे तो जो हम लोग दिखाई देते हैं उसके आगे की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया के पृष्ठ पर ही प्रकाश का अधिक भाग अपवर्तित यानी अपवर्तन हो जाता है। अगला है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? यानी जो हमारा नेत्र होता है, ये जो नेत्र होता है इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर भी इसको बोला जा सकता है, कहीं कहीं पे 2.5 सेंटीमीटर रहता है। तो आप लोग घबराइएगा मत, जहाँ पर 2.3 होगा 2.3 मारिएगा, 2.5 होगा तो 2.5 मारिएगा, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं रहेगा। अगला है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली कैसी हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली हमारी छोटी बन जाती है, यानी ग नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका जो होता है वही पुतली को फैलाने या सिकुड़ाने का कार्य करता है। परितारिका को और क्या नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको पहले भी पूछा था 8 नंबर सवाल में कि परितारिका को क्या कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि नेत्र पटल पर एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसे विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिका पाई जाती है। प्रकाश सुग्राही क्या है? तो जो नेत्र से हम देखते हैं वो प्रकाश का प्रतिबिंब जो हमारे दिमाग तक लेकर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश सुग्राही, यानी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बहुत विशाल संख्या में पाई जाती है। अगला सवाल है कि जब नज़दीक के वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है, और जब नेत्र का आकार हो जाता है, और नेत्र का आकार यानी पक्षमाभी पेशियाँ जब सिकुड़ जाती है तब नेत्र का आकार कैसा होता है? तब नेत्र का आकार गोल हो जाता है। नेत्र का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि नेत्र गोल होने पर हम देख पाते हैं, गोल होने पर हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, नेत्र होने पर हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। ऑप्शन क हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र, यहाँ पर नेत्र है, ये नेत्र लिखा गया है, नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? यानी मानव का जो सामने मान लीजिए कोई वस्तु है उसको हटा दिया जाता है, उसका प्रतिबिंब हमारे आंख में कितना सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी 1 सेकंड को अगर 10 भागों में बांट दिया जाए तो उसके फर्स्ट हिस्से में जो सेकंड आएगा उतना देर तक हमारे आंख पर प्रतिबिंब रहता है, जिसके कारण हमें कोई भी मूवी देखते हैं तो हमें क्लियरिटी में दिखाई देता है। अगला सवाल है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में उसका उपयोग किया जाता है। चलचित्र प्रक्षेपण यानी ऑप्शन क हमारा राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है?
तो समंजन क्षमता घट जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। आयु को जब बढ़ता है तब एक प्रकार का दोष हो जाता है, आयु में वृद्धि होने पर उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण जिस प्रकार का नेत्र दोष होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता उसको हम लोग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि मानव में 2 नेत्र हैं, यानी सही बात है कि मानव के पास 2 नेत्र होता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो आप लोगों का 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री यानी मानव का जो नेत्र होता है वो पूरा 180 डिग्री यानी इतना, इसके आगे का जितना भाग होता है वो उसको देख सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होती है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि शिकार करना होता है, उनको हर एक क्षेत्र पर नज़र रखना होता है, यानी ज़्यादा जगहों पर नज़र रखना होता है, यानी अधिकतम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। अगला सवाल है देखिए 26 नंबर कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी जो हमारा वयस्क एक मनुष्य होता है वो स्पष्ट रूप से कितने सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। उससे नज़दीक देखने के लिए उसको समंजन क्षमता पर बहुत अधिक जोर पड़ता है, यानी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। अगला है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। तो एक नेत्र वाले व्यक्ति का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो 150 डिग्री होता है, वो 150 डिग्री होता है, और जिसके पास 2 नेत्र होता है उसके लिए 180 डिग्री होता है। अगला है सवाल कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। तो सारा संसार 2D में दिखता है, यानी द्विविमीय चपटा दिखता है, यानी ऑप्शन को हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है कि हमारे 2 आँख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। हमें वस्तु कैसे दिखता है? वस्तु हमें 3D में दिखता है, ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है सवाल कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 100% राइट आंसर होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि और भी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस मैं कराऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए 30 नंबर सवाल है, यानी 30 नंबर सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है समंजन क्षमता। वो क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन को हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए एग्ज़ाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है। आप लोग बड़े आसानी से फर्स्ट डिवीज़न से आप पास हो सकते हैं, और थोड़ा सा आप लोग और मेहनत कर दीजिएगा तो आप लोग का मार्क्स जो होगा वो 400 प्लस से नीचे नहीं आ सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप लिखा जाता है। 5 नंबरिया मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर आप लोग लिख दीजिए, तो 5 नंबरिया क्वेश्चन में ही आप लोगों का 5 ऑब्जेक्टिव छुपा रहता है। तो ऐसे अगर आप 5 नंबरिया क्वेश्चन भी करेंगे तो आप उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी पकड़ हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जी 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमें कराइए, तो आपको मैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती, यानी जो चूजा होता है, यानी चूजा होता है उसके दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। तो ऑप्शन देखिए संश्लाका कोशिका कि शंकु कोशिका कि अगला ऑप्शन है कि ऊपर दिए गए दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर, यानी शंकु कोशिका नहीं होती है चूजा के दृष्टि पटल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा होता है। पक्षमाभी पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस, यानी जो उत्तल लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं, और उसी के द्वारा पक्षमाभी पेशियों के द्वारा इन अभिनेत्र लेंस की वक्रता तेजी यानी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। अगला सवाल है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी हो जाती है, यानी पेशियों जब फैलता है तो उसका जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो कितना होता है। तो वो हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर होने वाला है।
अगला सवाल है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो जो वर्णांध नहीं है, यानी ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर होने वाला है। वर्णांध क्या होता है, तो वर्णांध होता है चलिए छोड़िए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितनों बच्चों को पता है कि वर्णांध क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट में बताकर, जिनका भी आंसर सही होगा मैं आप लोगों का कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बच्चा बताएंगे कि वर्णांध का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पिन कर दूंगा कमेंट, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल है कि जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन ये होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाता है, कि फोकस दूरी घट जाता है, कि लेंस पतला हो जाता है, कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फोकस दूरी घट जाता है, यानी ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर होने वाला है। यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है जब नज़दीक की वस्तुओं को देखा जाता है, तब अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। क्या परिवर्तन होता है, वो उसकी जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो घट जाती है। अगला सवाल है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। तो दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा जो विद्युत सिग्नल होता है वो मस्तिष्क में पहुंचता है कि ये वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बना है, आप इसे देखिए। अगला सवाल है कि रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो बनता जो है वो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। प्रतिबिंब आप लोग को पता है कि प्रतिबिंब लेंस के द्वारा ही बनता है, प्रतिबिंब लेंस के द्वारा ही बनता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो परितारिका होता है, परितारिका, यानी ऑप्शन ग हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि एक स्वस्थ आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो हमारा जो नेत्र होता है वो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, यानी घ हमारा राइट आंसर होने वाला है। हमारा नेत्र जो है वो अनंत दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। आप आसमान में देखेंगे तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, इसलिए दूरदृष्टि के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी आप अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला सवाल है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा करने का कारण क्या है। तो ऐसा करने का जो कारण है वो समांजन क्षमता है। वो क्या है, समांजन क्षमता है कि वस्तु चाहे नज़दीक हो या दूर हो उसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनाना है। इसके लिए वो अपने फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। ये काम किया जाता है परितारिका के द्वारा कारण, और जो ये एक प्रकार का क्षमता है वो उस क्षमता को हम लोग समांजन क्षमता कहते हैं। अगला सवाल है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है। तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, यानी क हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु साफ नहीं दिख रही है तो दूरदृष्टि दोष है, यानी ऑप्शन क हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तब हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ऑप्शन क हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंसों द्वारा संशोधित किया जाता है। जो जरा दृष्टि दोष है उसी को हम लोग द्विफोकस यानी बाइफोकल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, जरा दृष्टि दोष को। अगला है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है। तो किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो अबिंदुकता जो होता है वो बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है, यानी ख नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं दृष्टि परिसर, यानी दृष्टि परास या दृष्टि परिसर कहते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को हमारा आँख आसानी से देख पाता है, इसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं या दृष्टि परास कहते हैं। आप जो भी कहिए वो भी आप सही है। किस लेंस का उपयोग दृष्टि दोष को संशोधित दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो दूर को हम लोग उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। अगला है कि दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ कहाँ की वस्तु को देख सकती है। तो दूर की वस्तु को, दूर दृष्टि दोष वाली वस्तु आँख से साफ साफ देख सकती है। अगला है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक प्रकार का रोग होता है और इसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला है 50 नंबर की जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है। क्योंकि
जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। उम्र के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए इस सेशन में इतना ही। 85 क्वेश्चन अगला जो सवाल है होने वाला है, जो आप लोगों के अगले वीडियो में हम कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए, इसमें बहुत सारा सवाल है, 100% है, और सभी के सभी मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। इनमें से ही आप लोगों के एग्जाम में, जो मैट्रिक का एग्जाम रहेगा, इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन रहने वाला है। मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें से ही आप लोगों का 100 में से आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से होने वाला है, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से होने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में।